हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है MRGS टेक्नो। मैं संजीव सिंह सहारनपुर से हूं और स्वागत है आपका NCERT मैथ सॉल्यूशन में। तो आज का जो हमारी क्लास होने वाली है क्लास 9 और जो टॉपिक है हमारा हीरोन्स फार्मूला का है। काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं सॉल्व करने में, तो आज से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे। इस मैथ्स क्लास वीडियो को आपको बिना स्किप किए वीडियो को देखना है और साथ ही सीखना है। तो सबसे पहले समझते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। जो मेन टॉपिक है इसमें टाइप ऑफ ट्रायंगल्स होता है। टाइप ऑफ ट्रायंगल्स सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसको हम हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। आप सभी को पता है कि जो ट्रायंगल्स होते हैं उसमें 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड होती है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसमें जो इसकी कंडीशन है, ये ट्रायंगल इस टाइप का बना होता है और जो इसमें ये जो क्वेश्चन गिवन होता है, जो साइड्स दी हुई होती हैं, अगर सिंगल कट है तीनों साइड पे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ए बी एंड सी, ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर सी ए। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। और इसमें जो एंगल्स होता है, एवरी एंगल इन ट्रायंगल इज इक्वल एंड एक्यूट एंगल होता है। वो एक्यूट एंगल भी होता है। एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं न्यून कोण। जो 90 से स्मॉलेस्ट होता है, 90 से स्मॉलेस्ट होता है, वो न्यून कोण में होता है। और न्यून कोण की कंडीशन क्या होती है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। सेकंड टाइप है एसोसेलिस ट्रायंगल और इसको हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ये ट्रायंगल इस टाइप का होता है। ए बी एंड सी ए वर्टेक्स दिए हुए होते हैं और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी एंड देन ए एंगल क्या होता है, इससे डिफरेंट होता है। 2 साइड्स आर इक्वल एंड बी सी जो लाइन होती है, जो बेस लाइन होती है, वो होती है अनइक्वल होती है। ए बी बराबर ए सी एंड नॉट इक्वल टू बी सी। ठीक है, 2 sides are equal, 2 sides are equal and two angles equal। इसमें इन ट्रायंगल्स बी and angle C are acute angle। ये 90 से कम है 2 एंगल, और 1 एंगल्स क्या होंगे इसमें, एक राइट एंगल भी हो सकता है, राइट एंड ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है। तो ये हमारा जो टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है एसोसेलिस ट्रायंगल, हिंदी में इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। थर्ड टॉपिक है स्केलेन ट्रायंगल, इसको बोलते हैं हिंदी में विषम बाहु त्रिभुज। विषम मीन्स होता है ऑड नंबर में जो उसकी जो साइड्स होती हैं वो अनइक्वल होती हैं। बाहु का मतलब क्या होती है, साइड्स या भुजा होती है, और त्रिभुज आपके पास दिया होता है। ये ट्रायंगल इस टाइप का होता है, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी एंड नॉट इक्वल टू सी ए। ये मार्क होते हैं 1 साइड, 1 मार्क, 2 मार्क और 3 मार्क्स। इसका मीन्स क्या होता है कि जो साइड्स होती है वो इक्वल नहीं है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए।
तो इसमें ही हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या निकालना है, हीरोन्स फॉर्मूला ऐड करके इसमें यूज़ करके, इसमें हमें हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करके इसका एरिया निकालना होता है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल होता है अ स्केलन ट्राइंगल, may be acute, right and obtuse angles इस विषमबाहु त्रिभुज में या स्केलन ट्राइंगल में एक्यूट एंगल भी होते हैं, राइट एंगल भी होता है और ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी पे हमारा टॉपिक है हीरोन्स फॉर्मूला, इसमें कैसे यूज करें। तो इसकी एक्सरसाइज में हम चलते हैं, 12.1 एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी मैथ की, और वहां से आपको स्टेप बाय स्टेप सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.1 का, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटेड स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड्स ए। एक आपको ट्राइंगल टाइप का सिग्नल बोर्ड है, ठीक है, इस टाइप का सिग्नल बोर्ड है, ये सिग्नल बोर्ड है और ये ट्राइंगल टाइप का है, ए बी सी इसके वर्टेक्स है, और जो साइड्स है वो आपको गिवन है ए एंड ए। यही वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। जो इसका एरिया वो इस पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड, स्कूल अहेड, ठीक है, इसका एरिया निकालना है, पूरे का एरिया निकालना है आपको। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, और इसका एरिया निकालना है आपको हीरोन्स फॉर्मूला यूज करके। एंड इफ इट पैरामीटर 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। यही आपका क्वेश्चन यूपी बोर्ड की बुक्स में है, सेम टू सेम इसका सॉल्यूशन है, कोई ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। तो अब इसका सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। ईच साइड्स ऑफ ट्राइंगल, ये आपकी गिवन है ए, ठीक है, ए साइड्स ऑफ ट्राइंगल कितनी है, ए है इसमें। उसके बाद पेरीमीटर कितना है, हाफ पेरीमीटर, ये हाफ पेरीमीटर हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस ए सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, और हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2s इज इक्वल टू 3a। दिस इंप्लाइज s इज इक्वल टू 3a अपॉन 2। ये इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट होगी। अब हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं इसमें। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है, एस माइनस ए। अब यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, अंडर रूट एस माइनस ए एंड एस माइनस ए एंड एस माइनस ए। बी और सी की वैल्यू भी ए आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जो साइड्स है वो ए सेंटीमीटर है। सेंस करके लिखेंगे, सेंस ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, जो साइड्स की वैल्यू है वो गिवन इक्वल है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे तीन फैक्टर हैं, एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस ए। जो पेयर हमारे पास दो हैं, एक पेयर बाहर आ जाएगा एस माइनस ए, और रूट के अंदर आपका क्या आ जाएगा, एस माइनस ए। इसमें एस की वैल्यू आपको पुट करनी है, एस इज इक्वल टू 3a अपॉन 2। तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें, 3a अपॉन 2 माइनस का a अंडर रूट 3a अपॉन 2,
3a/2 माइनस का a। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेकर के इनको सॉल्व करेंगे। एरिया इज इक्वल टू 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a अपॉन 2 अंडर रूट 3a अपॉन 2 एज इट इज 3a माइनस 2a अपॉन 2, a/2 अंडर रूट 3a अपॉन 2 एंड a/2। ठीक है, a/2 यहाँ भी है और a/2 2 पेयर है, एक पेयर बाहर आ जाएगा, a/2 इंटू a/2 अंडर रूट 3। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पैरामीटर में 180 जो गिवन है आपका, 180 जो गिवन है क्वेश्चन में पैरामीटर है, उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो दिस इम्प्लाइज 180 इज इक्वल टू 3a, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 180 अपॉन 3। तो 3 6 18, ये 60 सेंटीमीटर आ गया। ये वैल्यू इसमें आपको पुट करनी है। तो 60 इंटू 60 अपॉन 2 अंडर रूट 3, 2 से 60 को कट कर दिया, 30 आया। तो 30 इंटू 30 रूट 3 एंड 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द ट्रायंगुलर साइड्स वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट। एक ट्रायंगल टाइप का फ्लाईओवर है। ठीक है, ये ट्रायंगल टाइप का ही होता है फ्लाईओवर। इस पे सारी गाड़ी जो है ये ऐसे भी चढ़ती है और ऐसे भी आती है। ठीक है, और ये जो साइड्स है उसकी, ये ट्रायंगल टाइप की है, ये भी ट्रायंगल टाइप की है, दो ट्रायंगल है। द साइड्स ऑफ द वॉल आर 120 मीटर एंड 22 मीटर एंड 120 मीटर। ठीक है, सी फिगर, द एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्न ऑफ ₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। जो एरिया आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा और उसका जो अर्निंग है इतना दिया हुआ है। अ कंपनी हेड ऑफ 1 ऑफ 8 वॉल फॉर 3 मंथ्स, उसका जो है 3 मंथ्स रेंट जाता है। हाउ मच रेंट डिड ही पे, और कंपनी कितना रेंट उसका पे करती है। ठीक है, तो इसका पहले आपको एरिया निकालना है। ये ट्राइंगल हो गया आपका ए बी एंड सी। तो साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ अ ट्राइंगल 120 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। ठीक है, 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। तो इसका एस निकाल लेते हैं, हाफ पेरीमीटर निकालते हैं। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। ठीक है, इसको प्लस करते हैं। 144 देखो 4 आएगा, 4 2 2 2 6 1 और 1 2, तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ये पेरीमीटर आ गया इसका मीटर में। ठीक है, इसकी यूनिट 1 होती है। पेरीमीटर की यूनिट कितनी होती है? 1 होती है। इसके बाद हमें हेरोन्स फॉर्मूला यूज करना है। यूजिंग हेरोन फॉर्मूला, हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल का साइन बनाएंगे, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, सॉरी बी एंड एस माइनस सी, अंडर रूट 132 मीटर, ब्रैकेट लगाएंगे 132 मीटर इंटू ए की वैल्यू कितनी है 120 मीटर, 132 मीटर, एस की वैल्यू एंड बी की वैल्यू 22 मीटर है, 132 मीटर इंटू 120 मीटर। ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे, अंडर रूट में 132 इंटू कितना बचेगा 2 - 2 0, 3 - 2 1
इंटू, उसके बाद 132 में से 22 गए 0 1 और 1 इंटू 120, इसे कितना आ जाएगा 12। ठीक है, 12 आ गया। तो इसके हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ये फैक्टराइजेशन कर लेंगे अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 3 2 इंटू 5 एंड 2 इंटू 5 इंटू 11 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ से जो पेयरिंग है वो देख लेते हैं। पेयर 2 एंड 2 सबके पेयर हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 5 इंटू 11। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 8 3 24 24 5 जा 120 इंटू 11 0 लगाएंगे, 11 0 0 11 2 जा 22 11 1 जा 11 और 2 13 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें इसका कॉस्ट निकालनी है, तो रेंट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल फॉर 1 ईयर कितना रेंट जाता है, ₹5000। ठीक है, 1 ईयर का। अब 1 ईयर में मंथ्स कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो यहाँ 12 से 5000 को 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और ये 3 मंथ्स का कह रहा है, पेड कितना करा है, 3 मंथ्स तक किया है, तो 3 मंथ्स का पेड करेंगे, 3 से इसको मल्टीप्लाई भी करना है आपको, मल्टीप्लाई 3 से करना है अपॉन 12 इंटू 1320 मीटर स्क्वायर। और यहाँ भी क्या है, मीटर स्क्वायर है, इससे कैंसिल हो गया, 3 4 जा 12 और 4 से कट जाएगा, 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12 और ये 0। ठीक है, अब 33 की मल्टीप्लाई 5 में करनी है, तो 165 और ये 40 हो जाएगी, 1 2 3 4, इतना इसका आंसर आ जाएगा। इतनी कॉस्ट होगी, उसको 3 मंथ्स तक इतनी कॉस्ट देनी पड़ेगी, तो ये इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज ए स्लाइड इन ए पार्क, वन ऑफ इट्स साइड्स वॉल हैज बीन पेंटेड। एक स्लाइड पार्क लगी हुई है, एक पार्क में स्लाइड लगी हुई है और उसका एक साइड क्या है, पेंट किया हुआ है, इन सम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, पार्क को स्वच्छ बना के रखें, ये उस पर लिखा हुआ है, इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर। और ये पार्क पे जो स्लाइड है वो इस टाइप की है, स्केल एंड ट्राइंगल में आई है, 15 मीटर 11 मीटर एंड 6 मीटर, ए बी एंड सी। इसमें भी ये भी स्केल एंड ट्राइंगल है, कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है, और इसमें भी आपको यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इसमें ए की वैल्यू कितनी है 15 एंड बी की वैल्यू कितनी दी हुई है 11 एंड सी इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, अब इसमें पैरामीटर निकालते हैं, पैरामीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो एस इज इक्वल टू 15 प्लस 11 प्लस 6 अपॉन 2 मीटर। अब इसको प्लस करते हैं, 5 प्लस 1 6 6 एंड 6 12, 1 कैरी गया, 1 एंड 1 2 3 अपॉन 2 16 मीटर इसका पैरामीटर हो जाएगा। 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा। ठीक है, अब हीरोन्स फॉर्मूला यूज करते हैं, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी।
सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ से सॉल्व करेंगे। अंडर रूट इज इक्वल टू एस की वैल्यू कितनी है 16, 16 माइनस 15, 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 6, 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10। ठीक है, यही आएगा इसका आंसर। 16 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 1 के फैक्टर 1 ही रहेंगे 5 इंटू 2 इंटू 5। अब पेयर देखते हैं, पेयर फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर और ये थर्ड पेयर कौन सा है 5 का हो जाएगा। ठीक है, इसमें से पेयर में से बाहर वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 5 और जो अनपेयर है, अनपेयर कितना है 2 है, वो रूट के अंदर हो जाएगी। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर इज 42 मीटर। तो ये आपके दो साइड्स दे रखे हैं ट्राइंगल में, एक साइड्स के आपको फाइंड आउट करनी है और पैरामीटर दिया हुआ है। तो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व द क्वेश्चन। ए की वैल्यू 18 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू फाइंड आउट करनी है और पैरामीटर कितना दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो पैरामीटर इज इक्वल टू पैरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एंड पैरामीटर 42 गिवन है, पैरामीटर की वैल्यू पुट कर देंगे 18 प्लस 10 प्लस सी, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, 42 माइनस 28, ये 28 हो जाएगा, 18 प्लस 10 28 माइनस हो जाएगा सी, देयरफॉर सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 8 4 एंड 1 14 आ जाएगा। अब आपको इसमें क्या निकालना है, पैरामीटर निकालना है। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए की वैल्यू 18 प्लस 10 प्लस 14 अपॉन 2, 8 प्लस 4 8 प्लस 4 12, 1 कैरी गया 1 2 3 एंड 4, 42 अपॉन 2 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपको इसमें हेरोन्स फॉर्मूला यूज करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, 21 ब्रैकेट 21 माइनस 18 21 माइनस 10 एंड 21 माइनस 14, ये वैल्यू आपने पुट कर दी। इसको सॉल्व करते हैं। 21 इंटू 21 माइनस 18 3 इंटू 11 इंटू 7, फैक्टराइज करते हैं 3 इंटू 7 3 11 और 7। अब पेयर देखते हैं, पेयर यहाँ पे दो पेयर हैं 3 और 7 के पेयर हैं, तो 3 इंटू 7 इंटू 11, 3 7 जा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। ये एरिया फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 5, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो ऑफ 12 रेशो 17 रेशो और 25 रेशो एंड इट्स पैरामीटर 540 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। सबसे पहले क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू रेशियो में दे रखी है तो उसमें हम क्या लेते हैं, या तो x ले लेते हैं, x y z a b c d कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले साइड्स निकालते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12x 17x and 25x।
ठीक है, इसमें कोई यूनिट नहीं है, यूनिट मेंशन नहीं है। उसके बाद पैरामीटर दिया हुआ है, पैरामीटर गिवन है, पैरामीटर इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू 540। 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। तो अब इसको ऐड करते हैं। 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 4 9 प्लस 5 14, 1 कैरी गया, 2 2 3 4 एंड 5। x इज इक्वल टू, ठीक है, यहां से वैल्यू आ जाएगी 10 टाइम इसको कट हो जाएगा। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 10। अब वैल्यू यहाँ पे साइड्स आ गई, साइड्स 12x इज इक्वल टू 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120। 17 इंटू 10 इज इक्वल टू 170। 25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250। 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब में। अब इसको हमें क्या निकालना है? पैरामीटर निकालना है, एस की वैल्यू निकालनी है। एस इज इक्वल टू क्या? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 120 प्लस 170 प्लस 1 250 अपॉन 2। प्लस करते हैं 0, 7 प्लस 2 9, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 5 14, 1 कैरी गया, 2 3 4 एंड 5। 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, इतने सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू हमें क्या निकालनी है? हीरोन्स फॉर्मूला में पुट करनी है। हीरोन्स फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। 270 इंटू 270 माइनस 120, ठीक है, 270 माइनस 170 एंड 270 माइनस 250। एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट 270। अब 270 में से 120 गए इंटू 150 इंटू 270 में से 170 गया 100 एंड 270 माइनस 250 20। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब इसके फैक्टराइजेशन करेंगे। 27 का फैक्टराइजेशन कितना होता है? 3 इंटू 3 इंटू 3 और 10 बचेगा 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, ये 5 है। 150 का फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5, 2 इंटू 5 एंड 100 का फैक्टराइजेशन कितना होगा? 10 इंटू 10 एंड 20 का 2 इंटू 2 इंटू 5। ये फैक्टराइजेशन आ गए। अब इसमें से जो वैल्यू आपको पेयरिंग करना है तो पेयरिंग कर सकते हैं। देखो 1 2 3 4, 4 कितने हैं? 3 है, तो 3 इंटू 3, 4 में से 2 पेयर वाले बाहर आ जाएंगे। उसके बाद 2 वाला देखते हैं, 1 2 3 4, ये भी सेम है। उसके बाद 5 1 2 एंड 1 2 3 4, 5 इंटू 5। अब 10 देखते हैं, 10 कितने हैं? 10 कितने हैं? 10 2 है, तो इंटू 10 मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 और 25 इंटू 10। अब मल्टीप्लाई करेंगे 10 एज इट इज, 10 की 0, 25 6 जा 150, 150 15 कैरी गया, 25 3 जा कितना होता है? 75 और 75 में 15 ऐड करेंगे 90 आ जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा, 9000 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सॉल्व ये 5 करना था। क्वेश्चन नंबर 6, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पैरामीटर
30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है, एसोसेलेस है, तो दो साइड उसकी गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, ए बी एंड सी। और ये जो थर्ड साइड है ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो सॉल्व करते हैं इसको। ए इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और बी भी कितना है 12 सेंटीमीटर है। सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर है। और पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। 12 प्लस 12 प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सी एज इट इज रहेगा 30 सेंटीमीटर। तो 30, 12 प्लस 12 कितना होगा 24, 24 माइनस हो जाएगा, 24 माइनस हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है इसमें भी। तो एरिया निकालते हैं इसका। एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है, अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितनी, अब इसमें आपको एस की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 12 प्लस 12 प्लस 6 अपॉन 2, 30 अपॉन 2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, 15 सेंटीमीटर, एस की वैल्यू पुट कर देंगे 15 सेंटीमीटर। 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6। ठीक है, उसके बाद सॉल्व करते हैं। 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9, फैक्टराइज करेंगे। 3 इंटू 5, 15 के फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 2 3 4 5, 5 तो हैं, थर्ड ये दो पेयर हो गए 3 के। अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू रूट में कितना है 3 इंटू 5, 3 3 जा 9, अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया आ गया। क्योंकि हमारे पास क्या है, दो पेयर तो 3 के हैं, 1 पेयर एंड 2 पेयर बाहर आ जाएंगे, रूट से बाहर आ जाएंगे। और अंदर हमारे पास कितना है रूट के, इन रूट कितना है 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 9 रूट 15 आ जाएगा इसका आंसर। तो ये वैल्यू आपको निकालनी